नमस्कार दोस्तों, एन के स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज चंद्रयान का सफल परीक्षण हो चुका है और धरती पे हम लोग चांद पे पहुंच चुके हैं, साउथ पोल पे। तो ये बहुत खुशी की बात है। इस खुशी के अवसर पर ये खास वीडियो आपके लिए, तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, एक सवाल आया था कि अगर स्पीकर में हम लोग एचएफ नहीं लगाएंगे, यानी एक स्पीकर बॉक्स में अगर एचएफ नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। हाँ, बहुत जो लोग जानते हैं उनके लिए तो सवाल बहुत ही आसान है, लेकिन जिन लोग को थोड़ा सा डाउट है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और जिन लोगों को पता है वीडियो को यहीं पे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख के चले जाइएगा। या अगर आपको देखना है वीडियो तो आगे देखते रहिएगा वीडियो को। तो उससे पहले वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को ऑल पे सेट करके आगे बढ़ें और सारे वीडियो का मजा लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके स्पीकर बॉक्स में या स्पीकर के साथ अगर आप एक बॉक्स ले रहे हैं, उसमें 2 स्पीकर है और एक एचएफ जनरली रहता है। ये अगर आप ऐसे सिस्टम नहीं लेते हैं, अगर सिर्फ आप 2 स्पीकर लगा के एक बॉक्स बना दिए, या चौकड़ी जैसे आप बोलते हैं 4 स्पीकर लगा के एक बॉक्स बना दिए, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा या क्या साउंड में क्या अंतर आएगा। देखिए, ये सारा चीज़ में जानने के लिए जनरली हमारा एक बॉक्स में क्या होता है, 2 स्पीकर होता है और एक एचएफ होता है। ये कॉमन सा डुअल स्पीकर का रहता है, या तो अगर सिंगल स्पीकर है तो एक स्पीकर एक एचएफ रहता है। ये कॉमन फेनोमेना है आपकी टॉप स्पीकर में। अब अगर ऐसा नहीं है, अगर आप सिर्फ 2 स्पीकर लगा के या 4 स्पीकर लगा के अपना सिस्टम बनाना चाहता है, तो उसमें और ये एचएफ वाले सिस्टम में आपको क्या साउंड के में क्या अंतर आपको मिलेगा। तो चलिए इसको पहले जानते हैं। उसको जानने के लिए आपको सबसे पहली बात है फ्रीक्वेंसी को समझना पड़ेगा। अब देखिए, फ्रीक्वेंसी इससे पहले ही मैंने बना रखा था, बता रखा है वीडियो में। हमारा जो ह्यूमन कान है ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का जो चीज़ें हैं वो सुन सकता है। इसीलिए अगर इंसान ये जो साउंड सिस्टम पीए सिस्टम है किसके लिए बना है, हमारे इंसान के लिए थोड़ा बना है, थोड़ा जानवर के लिए बना है। तो हमारे लिए जब सिस्टम बन रहा है तो हमारे कान में जो चीज़ सुनाई देगा उसी हिसाब से हमारे सारे सिस्टम भी बनते हैं। जैसे स्पीकर हो गया, एम्पलीफायर हो गया, जो भी आप चीज़ें देखते हैं पीए सिस्टम, टोटल पीए सिस्टम, माइक्रोफोन हो गया, सब हमारे हिसाब से बनते हैं। यानी ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के जो फ्रीक्वेंसी रेंज के अंडर में बनते हैं, उससे ऊपर नहीं बनते। अगर ऊपर किसी का रेंज हो भी जाता है लेकिन आदमी को सुनाई नहीं देगा। तो चलिए इस हिसाब से बनता है। अब देखिए होता क्या है, ये 3 जो रेंज होता है होता क्या है। देखिए, सबसे नीचे जो होता है हमारा बेस होता है, और उसके बीच में मिड होता है, उसके ऊपर हमारा हाइज होते हैं। यानी आप मान के चलिए हमारा जो बेस होता है वो 400 हर्ट्ज के नीचे वाले जो फ्रीक्वेंसीज होते हैं, 20 से 400-500 तक हमारे बेस होते हैं, या सब ऊपर एक ही रेंज में बोल रहा हूँ उसको। और 500 से लेकर 2,000-2,500 तक आप बोल सकते हो, या 3,000 तक भी आप बोल सकते हो, आपकी मिड जोन होता है। और हाई मिड में जाएंगे तो और थोड़ा आगे चला जाएगा। ऐसे ही हाई में चले गए तो आपकी 8,000 से लेके 8-10 ये सब लेके आपको पूरा मतलब हाई की तरफ जाएगी। हाई का मतलब ये होता है ट्रिपल, मतलब बहुत ऊंचा। वो एचएफ में आपका यही चीज़ आता है जनरली। अब देखिए होगा क्या, एक म्यूजिक में होता क्या है, म्यूजिक जो होता है गाना होता है, गाने में बेस भी होता है और वोकल जो होता है वो मिड पे होता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट से फ्लूट हो गया, हमारा सेक्सोफोन हो गया, ये सारे इंस्ट्रूमेंट बीच में हमारे मिड जोन पे आते हैं, और कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हाई पे आते हैं, है ना। तो ये तीनों फ्रीक्वेंसी पे हमारे जो पूरा गाना, एक ट्रैक जो बनता है, गाना जो भी गाना आप सुनते हैं ना, उसमें मिक्स जो होता है ना वो तीनों चीज़ में होता है। बेस चीज़ भी रहता है, जो ड्रम्स पर हो गया, तबला का बेस हो गया, चाटी ट्रिपल में आ जाएगा, और जो हमारे एक्वेस्टिक हो इंस्ट्रूमेंट होंगे। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट 8, 10, 15 इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे बजते हैं। हर इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। तो यानी हर वो इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वो बजेगा ही बजेगा। मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा अभी। अगर मान के चलिए आप हाई जो होता है वो हाई आप नहीं लगाए, आपने एक ऐसा स्पीकर ले लिया जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज मान के चलिए 40 से लेके 1,000 हर्ट्ज तक है ना। तो 40 से 1,000 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही उसमें सुनाई देगा।
1000 के ऊपर चीज़ें तो उसको उसमें बजेगा ही नहीं, या बजेगा तो उतना मज़ा आपको आएगा नहीं, क्योंकि उसके रेंज के लिए वो बना ही नहीं है। तो उसमें मेन जो चीज़ है ना, वो चीज़ें उसमें आएगी नहीं, वो क्वालिटी आपको मिलेगी नहीं, वो ज़्यादा हाई चीज़ यहाँ पे बजेगी नहीं, अगर बजेगा भी लेकिन वो क्वालिटी में वो मिलेगा नहीं। और दूसरा चीज़ है, अगर मिल भी कुछ अगर चीज़ें बज भी गई तो बहुत जल्दी वो उसका कॉइल जल जाए। यानी इसीलिए आपको स्पीकर अगर आपने पूरी हाई जी लगा ली, तो जैसे कि मान के चलिए एक ट्विटर लगा दिए, आवाज़ आपकी ट्विटर जैसे आएगी। अब घर में मान के चलिए आपकी इंटेक्स लगाए हैं, छोटा सा सिस्टम मैं आपको बता देता हूँ। आप इंटेक्स में अगर आपका बेस कट हो गया तो आपको क्या लगता है, मतलब फीका फीका लगता है। इसीलिए कोई भी चीज़ से अगर बेस हट गया तो वो फीका फीका लगता है, वो पंच नहीं मिलता। अब बोलते हैं बेस नहीं आ रहा है, पंच नहीं आ रहा है, वो पंच नहीं मिलता, बेस घट गया। उसी हिसाब से अगर ट्रिबल घट गया तो आपको वो झंझनाहट नहीं मिलता, वो जो चक्स चक्स ये जो झंझनाहट वो नहीं मिलता। मतलब एक फील जो होता है ना, क्यों फील मिस होता है, गाने का फील मिस हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे चला जाता है, वो उस इंस्ट्रूमेंट का बहुत सारा पार्ट उस स्पीकर में बजता ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर वो चीज़ें बजेगा ही नहीं तो आपको सुनाई क्या देगा, सुनाई नहीं देगा वो सारे चीज़। इसीलिए अगर आप HF नहीं लगाते, हाँ अब तो आपको ओनली उस स्पीकर का जितना भी फ्रीक्वेंसी रेंज है उसी हिसाब से आपको उतना ही मिलेगा। वो झंझनाहट, वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो वो नहीं मिलेगा HF नहीं लगाने से। HF में जो चीज़ें जो फ्रीक्वेंसीज बजते हैं, गाने में कुछ चीज़ें होती है, वो एक्स्ट्रा चीज़ें जो मिक्स मास्टरिंग में जो एक्स्ट्रा चीज़ दी जाती है, मतलब HF के लिए हाइज जो चीज़ें बजती है वो आपको मिस करेंगे, मतलब वो जो डेप्थ वो फील आपको मिस होगा। वैसे ही अगर बेस आपने काट दिया, जैसे मैंने बताया था कि बेस कट गया था तो फील उतना अच्छा फील नहीं आएगा, वो पंच नहीं मिलेगा। ऊपर कट गया तो आपको वो झंझनाहट नहीं मिलेगा, और नीचे कट हो गया तो आपको वो पंच नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है। हाँ, इसका क्या उपाय है मैं आपको बता देता हूँ। क्या बोलेंगे कि बिना HF का क्या हम लगा सकते हैं? भाई देखिए, आप आहूजा का एक चौकड़ी आता है ना, 4 स्पीकर वाला जिसको चौकड़ी बोलते हैं, उसमें फुल रेंज स्पीकर लगा है, तो आप उस क्षेत्र में फुल रेंज स्पीकर लगा सकते हैं। फुल रेंज स्पीकर होता क्या है, उसमें फुल रेंज उसका मतलब है सारे वो फ्रीक्वेंसी उसमें आएगा, क्योंकि उसके आगे एक छोटा सा कोन होता है जो कि HF की तरह काम करता है, और पीछे वाला जो स्पीकर है वो ओवरऑल आपको सारे बेस मिड सारा चीज़ दे ही देता है। इसीलिए वो एक जो फुल रेंज स्पीकर होता है उसमें सारे रेंज, फुल रेंज इसलिए बोलते हैं कि वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में पूरी मैक्सिमम चीज़ दे देता है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा देता है, मैक्सिमम चीज़ देता है, तो आपको वो HF की मिसिंग जो फील का मिसिंग नहीं होगा। इसीलिए अगर आप कोई स्पीकर बना रहे हैं तो आप फुल रेंज स्पीकर बना सकते हैं, जैसे कि आहूजा बनाता है चौकड़ी, तो आप भी ऐसे चौकड़ी वाला बना सकते हैं। तो ये जो फील आपको, लेकिन बिना HF का अगर बना लेते हैं आप, और अगर वो आपका लो बेस वाला आ गया, मतलब बेस वाला स्पीकर हो गया, तो उसमें आपको उतना HF के लिए वो बना ही नहीं है। अगर HF उसमें डाल भी दिया गया तो वो हो सकता है कि वो स्पीकर ही जल जाए, स्पीकर चले ही ना, या कुछ मतलब उतना तक नहीं देता। HF जैसे जो झंझनाहट देगा, ट्विटर जो झंझनाहट देगा, वो आपका ये स्पीकर नहीं दे पाए, है ना। जो जिसके लिए बना है, सीधी सी बात है, जिसका डिजाइन जिसके लिए हुआ है ना। भगवान आपको लड़का बनाया है, एक एग्जांपल देता हूँ, आपको लड़का बनाया तो आप जो चीज़ कर सकते हैं, जिसको अगर लड़की बनाया है वो अलग चीज़ कर सकते हैं, है ना। दोनों सेम चीज़ तो नहीं कर सकते ना। आज लड़का तो बच्चा पैदा नहीं कर सकता ना, पाल सकता। तो ऐसे ही, तो अगर आपको पूरी चीज़ समझ में आ गया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल में नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत।